नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। नोएडा एयरपोर्ट को लेकर अधिकारियों ने दी जानकारी, बोले समय पर पूरा होगा काम। प्रदेश के आयुर्वेद कॉलेजों की पीजी की 48 सीटों की मान्यता रद्द, 3 कॉलेजों में थी 95 सीटें। आरक्षण के इंतजार में बढ़ी दिक्कतें, लखनऊ में भाजपा मुख्यालय से लेकर मंत्रालय तक के चक्का लगा रहे दावेदार। 3 दिन में मिले डेंगू के 2000 नए मरीज, प्रदेश में 10 की मौत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा व प्रयागराज बनेंगे निवेश के पंचप्राण। नोडल अधिकारी बी चंद्रकला ने सीतापुर में धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, अधिकारियों संग बैठक कर दिए निर्देश। सीतापुर न्यायालय प्रांगण सहित सभी बाह्य न्यायालयों में 12 नवंबर को आयोजित होगी लोक अदालत। भव्य तरीके से मनाई जाएगी जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की प्रथम वर्षगांठ, आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह होगी मुख्य अतिथि। नोएडा एयरपोर्ट के सीईओ क्रिस्टोफ शेलमैन और सीईओ किरण जैन ने कहा कि साल 2024 तक बस, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और मोनोरेल समेत कई तरह के मार्गों से परिवहन के साधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हालांकि इनमें से किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर प्रदेश सरकार ने काम शुरू नहीं किया है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट के शुरू होने के लिए सड़क और मेट्रो कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। जब संसाधनों की बहुतायत होगी तो यात्री की आवक भी बढ़ जाएगी। किरण जैन ने कहा कि पहले वह अपना काम करेंगे और यदि ऐसा प्रतीत होगा कि सरकार की ओर से आवागमन के संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो उसे लेकर सरकार से कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश के तीनों सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों में स्नातकोत्तर पीजी की 95 में से 48 सीटों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इससे कई विभागों में अब स्नातकोत्तर की पढ़ाई बंद हो गई है। मान्यता रद्द होने के पीछे संबंधित विभागों में संकाय सदस्यों की कमी होना बताया गया है। प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और पीलीभीत के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में स्नातकोत्तर की सीटें हैं। इन सीटों पर दाखिले से पहले नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की टीम निरीक्षण कर व्यवस्था की जांच करती है। इसके बाद ही यहां पीजी कोर्स चलाने की मान्यता देती है। बताया जाता है कि पीजी की काउंसलिंग से पहले टीम ने निरीक्षण किया तो तीनों कॉलेजों में संकाय सदस्यों की संख्या ही नहीं मिली। ऐसे में यहां के विभिन्न विभागों की पीजी की सीटें खत्म कर दी गई। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण के इंतजार में महापौर से लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदारों के साथ राजनीतिक दलों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। आरक्षण निर्धारित होने से पहले ही सभी नगर निगमों में महापौर और प्रमुख नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद के दावेदारों की लंबी सूची बन गई है। इससे एक ओर जहां दावेदारों के बीच राजनीतिक खींचतान बढ़ रही है, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा भाजपा सरकार बनने के बाद निकाय चुनाव को लेकर दावेदारों ने करीब 6 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। खासतौर पर विधायक का टिकट मिलने से वंचित रहे नेता नगर निगम में महापौर और नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर उसी वर्ग के प्रत्याशी उतारे जाने हैं। लिहाजा टिकट की दावेदारी को लेकर सबसे ज्यादा संघर्ष सामान्य वर्ग की सीटों के लिए है। प्रदेश में डेंगू रोधी अभियान तेज करने के बाद भी मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। बीते 3 दिनों में 2098 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में 7 नवंबर को डेंगू के मरीजों की संख्या 9085 थी, जो 10 नवंबर को 11183 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी जिलों में उतारे गए। इसके बाद भी मरीजों की संख्या थम नहीं रही है। पहले से गंभीरता नहीं दिखाई गई और बारिश के बाद लार्वा से डेंगू के मच्छर निकलने लगे तो टीम सक्रिय हुई। लखनऊ समेत प्रदेश में 10 लोगों की डेंगू से मौत के मामले भी सामने आए हैं। लखनऊ में 26 वर्षीय रोहित कनौजिया की मौत हो गई। वहीं बाराबंकी व प्रयागराज में 3-3, सुल्तानपुर में 2 और सीतापुर में 1 मरीज की मौत हुई है।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23 में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, प्रयागराज और कानपुर को अर्थव्यवस्था के पंच प्राण के रूप में विकसित करेगी। GIS 23 के लिए विश्व के प्रमुख देशों में होने वाले रोड शो के दौरान सरकार ने इन शहरों की ब्रांडिंग करेगी। सरकार ने इन 5 जिलों को उनकी प्राचीन पहचान के साथ तकनीक से जोड़ते हुए नई दिशा देने की योजना बनाई है। निवेश और उद्योग के वैश्विक मंच पर कानपुर को रोबोटिक्स व ड्रोन सिटी, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी, नोएडा को सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं IT व ITES सिटी और वाराणसी व प्रयागराज को इंजीनियरिंग अनुसंधान व विकास ER&T के रूप में विकसित करने की योजना है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इससे संबंधित प्रस्तुतिकरण देखने के बाद योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। बैंक वसूली विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद सहित ऐसे कई वादों के निस्तारण का सुनहरा अवसर है। 12 नवंबर को जनपद न्यायालय प्रांगण सीतापुर सहित तहसील स्तर पर लोक अदालत जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर कुलदीप कुमार द्वितीय के निर्देशन में संपन्न होगी। न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर सुदेश कुमारी ने अवगत कराया कि 12 नवंबर को जनपद न्यायालय प्रांगण सीतापुर में तथा जनपद के समस्त वाह्य न्यायालय व समस्त तहसील स्तर में लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनी वाद धारा 138, पराक्रम में लिखित अधिनियम, राजस्व संबंधी वाद, अन्य सिविल वाद, किराया सुखाधिकार व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोषवाद, बैंक के प्री लिटिगेशन विवाद तथा अन्य सम्यक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। गोदलामऊ गांव में स्वास्थ्य विभाग व यूनिसेफ की टीम ने शिविर लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। शिविर में TB, काली खांसी, टिटनेस, पीलिया, गला घोटू, चेचक, जन्मजाति बीमारी, दिमागी बुखार, निमोनिया, डायरिया, लाल बुखार, पोलियो बताया गया। इस दौरान BMC यूनिसेफ अरुण कुमार, शिव कुमार वर्मा, WHO सुपरवाइजर ब्रज कुमार आदि मौजूद रहे। नोडल अधिकारी लखनऊ मंडल विशेष सचिव पंचायत B चंद्रकला ने शुक्रवार को सिधौली के बाड़ी में खाद एवं रसद केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अभी तक किए जा रहे धान खरीद व किसानों के किए जा रहे भुगतान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसानों के भुगतान में अगर कोई भी दिक्कत आ रही तो उसको प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने धान क्रय केंद्र पर बनाए गए रजिस्टर को चेक किया, साथ ही आधार लिंक सत्यापन की भी जानकारी ली। धान क्रय के निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी ने बताया कि 10 नवंबर 2022 तक 4050.4 किलोग्राम धान क्रय कर लिया गया है, जिनमें कुल 58 में से 49 कृषकों को भुगतान भी कर दिया गया है। इस अवसर पर SDM सिधौली राखी वर्मा, थाना प्रभारी RK सिंह, SI प्रदीप यादव, मय आरक्षी पुलिस फोर्स के साथ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्लॉक बिस्वा क्षेत्र के BNSD पब्लिक स्कूल करीमपना में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कैरम, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल में छात्रों ने प्रतिभाग किया। विजयी प्रतिभागी यश पटेल, जागृति सिंह, समर यादव, अनमोल वर्मा, उज्जवल प्रभात, आयुषी, आर्यन, अमृत सिंह, आयुष्मान तिवारी, अजय, अनुप्रिया, आदर्श, आतिफ खान आदि को पुरस्कृत किया गया। विजेताओं को खंड शिक्षा अधिकारी शिवमंगल वर्मा ने पुरस्कार दिया। इस मौके पर सह प्रबंधक नमन मेहरोत्रा, राशि मेहरोत्रा, देवेंद्र वर्मा, खेल समन्वयक ब्रजेश प्रताप, अभिनव श्रीवास्तव व सूरज अवस्थी मौजूद रहे। सीतापुर शहर स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर शुक्रवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर विशेष बैठक हुई। बैठक में सीतापुर नगर निकाय चुनाव के प्रभारी रमापति शास्त्री ने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से कई बिंदुओं पर चर्चा की। भाजपा नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल ने नगर निकाय चुनाव प्रभारी से चुनाव में शहर नगर पालिका में टिकट वितरण को लेकर आग्रह किया। इस नगर सीट पर भाजपा का मूल कार्यकर्ता ही चुनाव लड़े। आकाश अग्रवाल ने प्रभारी को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर इस सीट पर पार्टी का मूल कार्यकर्ता प्रत्याशी बनाया जाएगा तो यह नगर सीट भाजपा की झोली में डाल देंगे। कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर परिसर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में वैज्ञानिकों ने जल को रेखांकित किया। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लोगों में जल की उपलब्धता, वर्षा जल का संरक्षण, मानव जीवन एवं फसलों में जल के सदुपयोग की तकनीक पर चर्चा की गई। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष अमरनाथ सिंह, वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह,
गृह विज्ञान विशेषज्ञ ऋचा सिंह, विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने जल प्रबंधन पर अपने अपने विचार रखे एवं जल संचयन पर बल दिया। कार्यक्रम में तमाम किसानों ने भी सहभागिता की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सिधौली में बाड़ी क्रैकिंग का निरीक्षण करने के बाद नोडल अधिकारी बी चंद्रकला जनपद मुख्यालय पहुंची। यहां नवीन गल्ला मंडी सीतापुर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसानों के पंजीकरण की जांच की एवं जानकारी ली कि अभी तक कुल कितनी खरीद हुई है, कितने किसानों का भुगतान हो चुका है और कितना भुगतान होना अभी शेष है, यह भी जाना। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिया कि जो भुगतान शेष है उसका भी ससमय निस्तारण कर दिया जाए। केंद्रों पर आए किसानों से वार्ता की एवं उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। मापक यंत्र द्वारा नमी की जांच भी कराई। केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि विद्युत के स्विच बोर्ड व्यवस्थित करें, पानी एवं साफ सफाई दुरुस्त रखी जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। मोनू नाम के किसान से पूछा कि आपने पंजीकरण कब कराया था, पल्लेदारी के मूल्य का क्या भुगतान कर रहे हैं। साथ ही बोरों की उपलब्धता की जानकारी करते हुए निर्देश दिए कि क्रय और उठान की प्रक्रिया समय से संबंधित अधिकारी पूर्ण करें। निरीक्षण के दौरान एडीएम रामभरत तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, डिप्टी आरएमओ अरविंद कुमार दुबे, एआर कोऑपरेटिव नवीन शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद नोडल अधिकारी अपारायुक्त एवं अपर निबंधक बैंकिंग सहकारिता बी चंद्रकला ने अधिकारियों के संग बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में धान खरीद की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषकों के भुगतान में धनराशि की आवश्यकता हो तो पत्राचार करते हुए धनराशि की मांग करें। जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं वह आपस में समन्वय करते हुए कार्य में प्रगति लाएं। आधार लिंक सत्यापन का कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने लक्ष्य के सापेक्ष हुए धान खरीद की जानकारी भी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि बोरों की उपलब्धता बनी रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाए। रजिस्ट्रेशन के कार्य में तेजी लाने और भुगतान व सत्यापन के प्रतिदिन की रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान डीएम अनुज सिंह, एडीएम रामभरत तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। लहरपुर नगर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में स्काउट गाइड प्रशिक्षण के दूसरे दिन स्काउट मास्टर मनोज कुमार यादव ने BP6 व्यायाम ध्वज शिष्टाचार की जानकारी दी। झंडे का संक्षिप्त इतिहास और विद्यार्थियों को प्रगतिशील प्रशिक्षण दिया। शिक्षिका प्रसून लता ने प्राथमिक चिकित्सा हाइक की जानकारी, हाथ एवं सिटी के संकेत, गांठों के बंधन बिना बर्तन के भोजन बनाने की जानकारी दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी, प्रशिक्षक मनोज कुमार यादव, शिक्षिका प्रसून लता मौजूद रही। ग्रीनफील्ड डिग्री कॉलेज सीतापुर प्रांगण में एक समारोह का आयोजन कर विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कॉलेज के मीडिया प्रभारी ने बताया कि आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर में स्वर्गीय नवीन जैन सेठी चल वैजयंती अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में ग्रीनफील्ड कॉलेज से टीम प्रभारी डॉक्टर दीपक सिंह, प्रवक्ता हिंदी विभाग के दिशा निर्देशन में भेजी गई टीम कंचन सिंह, तृतीय वर्ष ने ऑनलाइन शिक्षा परंपरागत शिक्षा का विकल्प नहीं है विषय के विपक्ष में बोलते हुए प्रथम स्थान व 10,000 की नगद धनराशि प्राप्त की। विषय के पक्ष में बोलते हुए नैन्सी कौशल तृतीय वर्ष ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिन्हें शुक्रवार को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुधीर अवस्थी, सफ़ी अंसारी, उमा मिश्रा, मयंक मिश्रा, शशि तिवारी, पूजा त्रिवेदी, राधिका सिंह, पुनीत गुप्ता, अरविंद मिश्र, संतोष मौर्य, अर्पित मिश्रा, सोनू अशरफीलाल आदि मौजूद रहे। लहरपुर विकासखंड सभागार में ग्राम पंचायत विकास योजना एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तत्वाधान में प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। शिविर में पंचायती राज ढांचे के सुदृढ़ीकरण तथा ग्राम सभा के सशक्तिकरण पर प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारियों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जसवंत सिंह, डॉक्टर शकील व चमन ने 85 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ऑनलाइन महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अंकित कुमार वर्मा, कार्यक्रम समन्वयक विनय कुमार वर्मा, ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, एडीओ पंचायत रमेश मिश्रा, सत्येंद्र कुमार, शिल्पी मनोज कुमार, समीर, विनय कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य उत्तम वर्मा, शैलेंद्र सिंह, इसरार अहमद, प्रियंका देवी, बंशीधर आदि मौजूद रहे। माह फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना प्रस्तावित है, जिसमें जनपद में नए उद्योग स्थापित करने वाले, स्थापित उद्योगों का विस्तारीकरण करने वाले इच्छुक उद्यमी जिला उद्योग केंद्र सीतापुर से संपर्क कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज आशीष गुप्ता ने बताया कि जनपद में निवेश करने वाले उद्यमियों को अपने उद्योग की स्थापना हेतु भू उपयोग परिवर्तन कराने सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र बिजवाड़ सीतापुर कार्यालय पर संपर्क किया जा सकता है। लहरपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी पर प्रशिक्षण प्राप्त करने आए एक शिक्षक की बाइक चोरी हो गई। बताया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय टप्पा के सहायक अध्यापक एवं ग्राम सरैया रसूलपुर थाना तालगांव निवासी अवधेश कुमार अपनी बाइक से स्थानीय ब्लॉक संसाधन केंद्र पर चल रहे प्रशिक्षण में भाग लेने आए थे। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद जब वह बाहर निकले तो उनकी बाइक गायब थी। काफी तलाश करने के बाद भी बाइक का कुछ पता नहीं चल सका। सहायक अध्यापक अवधेश कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दे दी है। कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर की लखनऊ रोड स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की प्रथम वर्षगांठ शनिवार को भव्य तरीके से मनाई जाएगी। विद्यालय के प्रथम वार्षिकोत्सव की थीम आशाएं रखी गई हैं, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक और समाज में जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए प्रबंधक सूर्यांश सहगल ने आई इंडिया को बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह रहेंगी। कार्यक्रम की थीम आशाएं पर बच्चों द्वारा युवाओं की बुझती हुई आशाओं, मोबाइल के उपयोग और दुरुपयोग, युवाओं की जिंदगी में आने वाली दिक्कतों और उनसे कैसा लड़ा जाए आदि विषयों पर जागरूक करने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 4 बजे से किया जाएगा, जो देर रात तक चलेगा। नगर मिश्रिक के मोहल्ला थोक 4 में 200 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त है। मेवालाल भोजवाल से शिवकुमार बिजली वाले के घर तक सड़क पर चलना दूभर हो रहा है। मोहल्ला खाकी सराय मोहल्ला थोक 2-3 स्टेशन रोड गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। कई बार अधिकारियों, नगर पालिका प्रशासन और जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, लेकिन मरम्मत नहीं कराई जा रही। मोहल्लेवासी शिवकुमार, दिनेश, दीपक, मोहित, बबलू, सुनील, रवि, अमित, अशोक, संक्रीत, नरेश, खालिद आदि ने सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के उसरी गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई। कथा व्यास पंडित हरिओम वाजपेयी ने केवट संवाद की कथा सुनाई। मथुरा वृंदावन के कलाकारों ने राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां दिखाई। जितेंद्र शुक्ला सहित कई श्रोताओं ने कथा का रसपान किया। लगातार बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या के बाद अब ग्रामीण अंचल में भी एंटी लार्वा छिड़काव की याद जिम्मेदारों को आई है। शुक्रवार को लहरपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम लच्छन नगर में बीडीओ आत्म प्रकाश रस्तोगी ने भ्रमण किया और एंटी लार्वा का छिड़काव कराया। इस मौके पर लक्ष्मण नगर प्रधान विवेक शुक्ला, अतुल शुक्ला, गोलू, अभय शुक्ला, शाबान खां, मुन्ना, विक्की सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक सीतापुर घुले सुशील चंद्रभान ने शुक्रवार को साप्ताहिक परेड का निरीक्षण रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में किया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों के टर्नआउट एवं पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड व आवासीय परिसर आदि का निरीक्षण करते हुए बेहतर साफ सफाई प्रबंधन के निर्देश दिए। एसपी ने इसके अलावा अन्य कई बिंदुओं पर पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक सीतापुर घुलिया सुशील चंद्रभान ने रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर में आयोजित प्रतियोगिताओं का समापन किया। बताते चले कि लखनऊ जोन की 47वीं अंतर जनपदीय लखनऊ जोन शूटिंग स्पोर्ट्स एवं राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल शूटिंग एवं अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता 2022 का समापन शुक्रवार को हुआ। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह, प्रतियोगिता में सुरक्षा शाखा सीतापुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर आदि जनपदों की भाग लेने वाली टीमें उपस्थित रहीं। यातायात माह के अंतर्गत परिवहन विभाग व यातायात पुलिस, शिक्षा विभाग के सहयोग से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पर आधारित जिला स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया है। क्विज प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रशांत श्रीवास्तव, हिंदू कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की संजना शर्मा व रघुराज कॉलेज लोलियनपुरवा की शबाना एवं स्लोगन प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रेम सोनी, आर कन्या इंटर कॉलेज की रिवांशी भारती व सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिस्वा की अरुणिमा क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहीं। चित्रकला प्रतियोगिता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की उमैमा अंसारी प्रथम, आर्य कन्या इंटर कॉलेज की आराधना द्वितीय व हिंदू कन्या पाठशाला की खुशी वैश्य ने तीसरा स्थान हासिल किया। विजयी प्रतिभागियों को एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण ने पुरस्कृत किया। निर्णायक मंडल में पूनम मिश्रा, सीमा देवी, सुशील कुमार, दीक्षा गुप्ता, डॉक्टर निखिल कुमार, माधुरी सिंह आदि शामिल रहे। राजकीय इंटर कॉलेज के नरेंद्र सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया।
ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत महोली के मजरा कमलापुर के पश्चिम दिशा में बना शवदाह स्थल का जीर्णोद्धार कराने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान को प्रार्थना पत्र भी सौंपा गया। भाजपा जिला सह संयोजक अरविंद पांडे, जिला मंत्री किसान मोर्चा रवि तिवारी, वरिष्ठ नेता भाजपा गोकर्णनाथ मिश्रा ने एमएलसी से मिलकर शवदाह गृह का जीर्णोद्धार कराने की मांग की है। आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सीतापुर में नवागमन 2022 मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान और सरस्वती वंदना से हुआ। मुख्य अतिथि संस्थापक सीता इंटर कॉलेज रमेश वाजपेयी ने कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन के साथ मेहनत करके ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर सशक्त सिंह ने कॉलेज के नियम और कॉलेज के विकास के बारे में बताया। प्रिंसिपल डीडीयू मॉडल इंटर कॉलेज नरेंद्र तिवारी ने विद्यार्थियों को सफलता के सूत्र बताए। प्रधानाचार्य उमेश प्रताप सिंह, डॉक्टर आदित्य सिंह, डॉक्टर दिनेश सिंह, कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सशक्त सिंह, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आदित्य सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल रब खान, रजिस्ट्रार रोहित सिंह, अध्यापक गण में दक्षिणा, राजीव, राहुल, तबस्सुम, ऋषभ शुक्ल, शशि प्रभा, राहिल, स्वाति आदि मौजूद रहे। यूनानी क्षेत्राधिकारी लखनऊ मंडल के साथ डॉक्टरों की टीम ने शुक्रवार को रफादपुर गांव पहुंचकर यूनानी चिकित्सालय के लिए भूमि देखी। बता दें कि बरई जलालपुर रफादपुर के ग्रामीणों ने सीएम और डीएम को गांव में यूनानी चिकित्सालय बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा था। ग्राम सभा स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष अनुराग त्रिपाठी ने गांव में पड़ी सरकारी बंजर जमीन पर यूनानी अस्पताल बनवाने की मांग की है। यूनानी क्षेत्राधिकारी लखनऊ मंडल डॉक्टर सिराज अहमद अंसारी ने बताया कि लोग बता रहे हैं कि यह सरकारी बंजर जमीन है। हाईवे यहां से 500 मीटर दूर है। अगर यहां यूनानी चिकित्सालय खुल जाता है तो गांव के साथ साथ क्षेत्र के लोगों को भी दवा इलाज आसानी से उपलब्ध होगा। इस मौके पर डॉक्टर ईशान राउफ, डॉक्टर सबा फातिमा व ग्रामीण मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।